जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी का सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्णमाला का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो स्वर होते हैं, स्वर का हम लोग विभाजन वगैरह देखे थे। अब हम लोग देखेंगे जो स्वर होते हैं, स्वर का जो बोलने का स्थान होता है कहाँ से होता है। आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। आप यदि इस वीडियो पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके साथ अगर आप वीडियो को ये जो है दूसरा पार्ट देख रहे हैं तो आप पहले पार्ट को देखिए, इसके बाद यह दूसरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ इस तरह से पढ़ा देंगे कि आपका वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है तो 100% आप उसका उत्तर दे पाएंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं जहाँ पर हुआ था उसके बाद। तो हम लोग जो है देखिए, अब कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि जो स्वर होते हैं, स्वर का जो है प्रकार कितना होता है, यह प्रकार को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो स्वरों का जो उच्चारण स्थान है आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालना है स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। ये जो स्वर होते हैं, स्वर का जो उच्चारण स्थान है कौन कौन से हैं। वैसे देखा जाए तो जो वर्ण होते हैं, वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है 5 होता है। वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वह कितना होता है, 5 होता है। अब ये जो 5 होते हैं, कौन कौन से स्थान होते हैं जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। तो देखिए, पहला जो होता है, आप शरीर के अंग जो बोलने के अंग है अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो पहला जो आपका होता है कौन होता है, कंठ होता है। पहला क्या होता है, कंठ होता है। और दूसरा होता है कौन सा, तालव्य होता है। पहला कंठ होता है, दूसरा क्या होता है, तालव्य होता है। तीसरा होता है मूर्धा, तीसरा होता है क्या, मूर्धा। चौथा होता है कौन सा, दंत होता है। और पांचवा होता है ओष्ठ। पांचवा क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक, ये तो आपके क्या होते हैं, जो वर्ण होते हैं, वर्णों के बोलने का स्थान होते हैं। अब इसके बाद जो स्वर होते हैं, वैसे देखा जाए तो मूल उच्चारण स्थान कितने हैं, वर्णों के मूल उच्चारण स्थान 5 हैं। लेकिन जो स्वर होते हैं, स्वर के जो है उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो यह 6 स्थानों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपका देखिए 5वां हो गया। 6वां जो है कौन सा होता है, तो आप जो है कंठ के साथ क्या जोड़ दीजिए, ओष्ठ जोड़ दीजिए। तो कंठोष्ठ क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। अब जो है देखिए क्या है, आप जो है फिर जो है दंत के साथ क्या कर दीजिए, ओष्ठ जोड़ दीजिए। तो आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाए। हालांकि जो है दंतोष्ठ नहीं होता है, कंठ के साथ जो है क्या जोड़ दीजिए, तालव्य जोड़ दीजिए। तो कंठ तालव्य होता है। एक होता है कौन सा, कंठ तालव्य होता है। तो आपके जो है जो हिंदी है, हिंदी में जो स्वर होते हैं, स्वर के उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कितना लिखा है, यहाँ पे तो 7 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, 7 लिखा है। लेकिन जो दंत होता है, दंत से कोई भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। आइए हम लोग देखते हैं किस किस स्वर का उच्चारण कंठ से होता है, किन किन स्वरों का उच्चारण तालव्य से होता है, और किन किन स्वरों का मूर्धा से होता है, और किन स्वरों का उच्चारण ओष्ठ से, कंठोष्ठ से और कंठ तालव्य से होता है। आइए हम लोग जो है देखिए, जब हम बात करते हैं कंठ से, तो कंठ से जो है देखिए आपके कौन कौन से स्वर है जो कंठ से इनका उच्चारण होता है। तो आप जो है पहला जो स्वर है वह कौन है, अ है। और उसका जो बड़ा भाई है कौन है, आ है। तो अ और आ जो है कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे बात करेंगे, तालव्य। तो दूसरा जो है स्वर का जो समूह है वह कौन सा है, तो ई और ई है। तो आप जो है ई कर दीजिए, और कौन कर दीजिए, बड़ा ई कर दीजिए। ई कर दीजिए और कौन कर दीजिए, बड़ा ई कर दीजिए। उसी तरह से अब अगर हम लोग बात करते हैं मूर्धा की, तो मूर्धा में जो है कौन सा होता है, तो मूर्धा में आपका कौन सा होता है, री होता है। कौन होता है, इसके बाद कौन आता है, री आता है। तो री जो है आपका हो जाता है कहाँ पर, मूर्धा में हो जाता है। री कहाँ पर हो जाता है, मूर्धा में हो जाता है। तो ये हो गया आपका कौन, 3।
अब आ जाते हैं अगला जो दंत है, दंत में कोई भी उच्चारण स्थान नहीं है, किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग कौन सा ओष्ठ देखते हैं। तो ओष्ठ में जो है कौन कौन सा होता है, तो ओष्ठ में होता है आपका कौन सा, इसके बाद कौन आता है, उ और कौन, उ। इसके बाद है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में देखिए अब इसके बाद कौन आएगा, ए आएगा और कौन आएगा, अय आएगा, ए अय। कंठ तालव्य कौन सा हो जाएगा, सॉरी कंठ तालव्य, एक मिनट, ये जो है आपका कंठोष्ठ की बात करता है, तो कौन हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा आपका कौन सा, ओ और कौन, औ, ओ और कौन, औ। इसके साथ कंठ तालव्य की बात करेंगे तो कंठ तालव्य जो हो जाएगा, ए हो जाएगा और कौन हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो यह जो है उच्चारण स्थान के आधार पर इनको इस तरह से क्या किया गया है, बांटा गया है। तो कंठोष्ठ और कौन सा, कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य जो है पहले ऊपर लिखना चाहिए था, कंठोष्ठ को क्या लिखना चाहिए था, नीचे लिखना चाहिए था। आप इसको क्या करिए, इसको आप हटा करके इसको क्या करिए, नीचे कर दीजिए, तो एकदम क्रम बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बड़ा ऊ। इसके बाद जो है आपका कौन सा होगा, कंठ कंठोष्ठ। कौन सा होगा, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ में कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा और कौन हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्वरों के क्या, उच्चारण स्थान। वैसे देखा जाए तो जो वर्ण होते हैं, वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वह कितना होता है, 1 2 3 4 और कितना, 5। हालांकि जो स्वर होते हैं, स्वर में जो है आप लोग देख रहे हैं, यह 2 आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और एक जो 4 वाला नंबर का है वह क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह से जो स्वर होते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान कितना होता है, 6 होता है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए स्वर के उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आप कितने कहेंगे, स्वर के उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो स्वर के उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो स्वर होते हैं, जीभ प्रयोग के आधार पर, जीभ के स्थान के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, स्वरों का विभाजन जीभ स्थान के आधार पर। तो जीभ स्थान के आधार पर जो है जो स्वर होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो जिह्वा स्थान या जीभ स्थान के आधार पर स्वर, जीभ स्थान के आधार पर स्वर। अगर आप लोग जो है यह सपोज करिए क्या है, जीभ है, यह सपोज करिए क्या है, जीभ है। तो यह जो जीभ है, जीभ का जो है आप लोग क्या करते हैं, इसको मान लीजिए अगर क्या है, जीभ है, तो यह भाग देखिए आपका क्या हो जाता है, पश्च हो जाता है, यह भाग क्या हो जाता है, अग्र हो जाता है, और ये जो बीच में बचा वह कौन सा है, मध्य भाग। तो ये होता है आपका कौन सा, पश्च भाग। ये क्या होता है, पश्च भाग, और ये क्या होता है, अग्र भाग होता है। ये क्या होता है, अग्र भाग, और ये क्या है, मध्य भाग, और ये क्या है, पश्च भाग। तो जहाँ पर जो स्वर जो है जहाँ से बोला जाता है, अगर हम इसको देखते हैं तो जो आपका अग्र भाग है, कौन सा भाग, अग्र भाग है, वह अग्र भाग से कौन कौन सा स्वर बोला जाता है। तो अग्र भाग से 4 स्वर बोले जाते हैं। अग्र भाग से कितने स्वर बोले जाते हैं, 4 स्वर बोले जाते हैं। अब ये 4 स्वर कौन कौन से हैं, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा कि 4 स्वर कौन कौन से हैं। तो पहला है ई, और इसके बाद कौन है, बड़ा ई, इसके बाद ए, और कौन है, अय। ये जो है 4 स्वर जो है कहाँ से बोले जाते हैं, 4 स्वर जो है बोले जाते हैं आपके कहाँ से, अग्र भाग से। अब हम लोग जो है कौन सा देख लेते हैं, मध्य भाग। तो मध्य भाग से जो है एक स्वर बोला जाता है, एक स्वर है, वह कौन है, अ है। अ को जो है कहाँ से बोला जाता है, मध्य भाग से बोला जाता है। जब हम लोग जो है कहाँ पे आते हैं, पश्च भाग में आते हैं, तो पश्च भाग में जो है आपका कौन है, बचा हुआ जो है आ है, ओ है, ठीक है, आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, और कौन है, औ। ये सब जो है आपके देखिए, ये कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ से एक हो गया, एक हो गया आपका कहाँ से, मध्य भाग से,
एक मध्य भाग से और 4 कहाँ से, अग्रभाग से। ठीक है, तो यह जो आपके क्या है, ये जो आपके जीभ प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो जीभ प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और कौन सा, पश्च स्वर। अब हम लोग जो है मुखाकृति, मुख की आकृति किस तरह से बनती है उसके आधार पर देखें स्वरों का विभाजन, तो हमको पता चलता है कि अगर मुख की आकृति देखें तो हमारा जो मुख की आकृति है 4 तरह का बनता है स्वरों को बोलने पर। तो मुख आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन अगला हम लोग देख लेते हैं। इसके आधार पर मुख आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर स्वर का विभाजन, मुखाकृति के आधार पर स्वर का विभाजन। देखिए मुखाकृति की बात करते हैं तो एक बार हम लोग देखेंगे कि मुख थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, खुल जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि मुख जो है आधा खुल जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि आधा से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, सॉरी आधा से थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। और एक बार जो है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, मुँह पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो इस तरह से जो है आप लोग देखेंगे तो 4 प्रकार की क्या है, स्वर है। पहला हो जाता है कौन सा, समृत स्वर। पहला हो जाता है कौन सा, समृत स्वर। तो पहला जो हो जाता है आपका कौन सा है, जब हम इसका विभाजन कर रहे हैं तो पहला हो जाता है कौन सा, समृत स्वर। पहला कौन सा स्वर है, समृत स्वर। अब जो है जब दूसरे की बात करते हैं, पहला स्वर हो गया कौन सा, समृत स्वर। तो दूसरा जो होता है वह कौन होता है, अर्ध समृत होता है। दूसरा कौन होता है, दूसरा जो होता है वह कौन सा होता है, दूसरा होता है अर्ध समृत। दूसरा जो होता है वह कौन होता है, अर्ध समृत स्वर होता है। अर्ध समृत स्वर जो होता है वह कौन होता है, दूसरा होता है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा जो होता है विवृत स्वर होता है। कौन सा होता है, विवृत स्वर होता है। तीसरा जो होता है वह कौन सा होता है, विवृत स्वर होता है। तो तीसरा जो होता है वह कौन सा होता है, विवृत स्वर होता है। तीसरा जो होता है वह कौन सा होता है, विवृत होता है। जो चौथा स्वर होता है वह कौन सा होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है। तो जो चौथा होता है वह कौन सा होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है। ये जो चौथा होता है वह क्या होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है। तो अर्ध विवृत स्वर जो है कौन सा होता है, चौथा होता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, विवृत पहला कौन हो गया, समृत हो गया, दूसरा हो गया अर्ध समृत हो गया, तीसरा हो गया कौन, विवृत स्वर हो गया, चौथा हो गया कौन, अर्ध विवृत स्वर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह जो समृत है, समृत कौन होता है, तो जिसमें स्वर को बोलने में सबसे कम मुंह खुलता है, तो सबसे कम मुख खुलता है वह आपका होता है कौन सा, समृत होता है। तो समृत में जो है सबसे कम मुख खुलता है, सबसे कम मुख खुलता है। अब इसमें जो है कौन आता है, तो जो जिनको बोलने में सबसे कम मुंह खुलता है वह कौन कौन है, तो ई है, बड़ा ई है, और कौन सा है, ऊ है और बड़ा ऊ है। तो इसमें कौन कौन आता है, तो ई आता है, बड़ा ई आता है, ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है। तो 4 हो जाते हैं कौन से, समृत स्वर। तो समृत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। समृत स्वरों की संख्या कितना होती है, 4 होती है। अब हम लोग देख लेते हैं अर्ध समृत। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, अर्ध समृत। तो ये जो आपका क्या होता है, इसमें सबसे मुख कम खुलता है। अब अर्ध समृत में क्या होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा मुंह खुलता है, थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है, थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है। किस वाले में खुलता है, तो जो अर्ध समृत होता है उसमें जो है थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें कौन आता है, अ और ऊ आता है। कौन आता है, अ और ऊ आता है। तो इसमें कौन आता है, अ और कौन आता है, ऊ आता है। तो अ और ओ जो है किस में आता है, अर्ध समृत में आता है।
अब हम लोग जो है विपरीत की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? विपरीत की बात कर लेते हैं। तो विपरीत क्या होता है? विपरीत का मतलब पूरी तरह से फैलना, पूरी तरह से फैलना, पूरी तरह से जिसमें मुख खुल जाता है, तो पूरा मुंह खुल जाए, क्या कर जाए? पूरा मुंह, पूरा मुख खुलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा? विपरीत बोलते हैं। तो इसमें जो है केवल एक स्वर आता है, कौन सा है? आ है। तो आ जो है, जब आ बोलिए, आ बोलिए तो पूरा का पूरा जो है क्या हो जा रहा है? मुंह खुल जा रहा है। इसका मतलब जो है 3 वाला जो है विपरीत स्वर कौन सा है? जब मुख पूरा पूरा खुलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विपरीत। तो आप लोग पहला देखे समृत, बहुत कम मुख खुलता है, तो 4 लोग है, ई है, ई है, और कौन है? ऊ है। वही जो है अर्ध समृत की बात करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मुख खुलता है, किसकी अपेक्षा? विपरीत की, समृत की अपेक्षा। तो इसमें जो है कौन आते हैं? 2 लोग आते हैं, ऐ और ऊ आता है। वही जो है जब हम बात कर रहे हैं विपरीत स्वर की, तो इसमें क्या होता है? पूरा मुख खुल जाता है, तो इसमें जो है आपका कौन आता है? आ आता है। इसमें कौन आता है? आ आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्ध विपरीत स्वर। तो अर्ध विपरीत स्वर में क्या होता है? आधे से थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है, आधे से थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है, तो वहाँ पे क्या होता है? अर्ध विपरीत होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? आधे से, आधे से थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है, आधे से थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है। किस वाले में? अर्ध विपरीत में। अब ये जो अर्ध विपरीत होता है ना, अर्ध विपरीत की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अर्ध विपरीत की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा है? तो आपका अ बचा है, आय बचा है, और कौन बचा है? औ बचा है, ठीक है। अ, ऐ, औ, इसके साथ एक और बचा है। एक और कौन सा है? तो आगत जो स्वर है ना, आगत स्वर। कौन सा स्वर? आगत स्वर। ये जो आगत स्वर है, आगत स्वर जो है आपका कौन है? यही है। तो आगत स्वर जो है, यह मिला करके कुल कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तो आपके जो है अभी लोग हम लोग देख रहे हैं, तो अर्ध विपरीत स्वरों की संख्या कितना होती है? 4 होती है। विपरीत स्वरों की संख्या कितना होती है? 1 होती है। अर्ध समृत स्वरों की संख्या कितना होती है? 2 होती है। और समृत स्वरों की संख्या कितना होती है? 4 होती है। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट जो है बेहतर से बेहतर मिलेगा, और यह कोशिश जो है लगातार रहेगी कि कंपटीशन में हर एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे यूनिक के चैनल से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को लाभ मिले। आइए हम लोग देख लेते हैं। अगला चीज़ है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन। अगला जो हम लोग देखते हैं टॉपिक जो है उसका नाम है ओष्ठ, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर विभाजन, स्वर विभाजन। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर का जो विभाजन होता है वह कितने पार्ट में होता है? तो वह 2 पार्ट में होता है। एक ठो होता है वृत्तमुखी स्वर, एक होता है कौन सा? एक होता है आपका कौन सा? वृत्त मुखी स्वर, वृत्त मुखी स्वर, और एक होता है अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्त